जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। उसकी चर्चा करूं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब ये टॉपिक इतना विस्तृत था कि मैंने हर बार की तरह इसे भी लिख लिया, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या है ये टॉपिक? दिल दुखी हो जाए तो क्या करें। अब ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनका बार बार दिल दुखी होता रहता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरे जो कि सह जाते हैं और बताते नहीं और अंदर से दिल दुखी होता है और बाहर शो नहीं करते। तीसरा जो सदा ही दुखी रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब हमें तो इलाज निकालना है, हम दुखी नहीं रह सकते। इंसान जो है उसकी इमोशनल वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी दुखी होता है। दुख क्या है? दुख अपनी चाहतों का कि चाहतें पूरी नहीं हुई, ये चाहिए था ये नहीं मिला, वो चाहिए था वो नहीं मिला, रिश्तेदारी में बिगड़ गया, भाई बहनों से बिगड़ गई, मियाँ बीवी में बिगड़ गई, पैसे कम है, व्यापार नहीं चल रहा, कई तरह की समस्या है, कुछ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, आरोग्य ठीक नहीं है, कुछ कमी है, कुछ ऐसी चाहते हैं, पढ़ाई नहीं हुई, कुछ करना चाहते थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नौकरी मिलनी थी नहीं मिली, बिजनेस करना चाहते थे फ्लॉप हो गया, पैसे डूब गए। अंततः हम ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा दुख है दुनिया में। लेकिन दिल जब दुखी होता है तो इसे कैसे निकालने आना चाहिए, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज तो ढूंढना है ना कि ऐसे ही बोलते जाना, फिर एक दिन डिप्रेशन में चला जाता है, गोलियां पॉपअप करनी पड़ती हैं। उससे पहले ही दिल दुखी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, चलिए हम एक एक करके पॉइंट जानते हैं। अगर किसी भी वजह से आपका दिल दुखी हो गया, सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने शरीर पे हाथ फेर के खुद से बात कीजिए, क्या ये सब ठीक है? मेरा दिल चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरी आंखें चल रही, मेरे हाथ पांव चल रहे, मेरा कोई शरीर का अवयव तो नहीं खराब है? अगर तो नहीं खराब है, अगर तो फिर आपने कुछ नहीं गवाया जो आपको वापस नहीं मिल सकता। तो यहां पहले आश्वस्त हो जाइए। दूसरी चीज, अकेले बैठ जाइए, खुद से पहले पूछिए क्या ऐसी चीज है, इसके जड़ में क्या है, ये जो दुख आया है। फिर इसके ऊपर सोचिए कि इसका रास्ता क्या निकाल सकते हैं। आया तो आया, मेरी मां कहती थी कि दुख आया उसकी चर्चा कम होनी चाहिए, दुख से बाहर कैसे निकलना उसकी चर्चा होनी चाहिए। ओके, तो चर्चा होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपने फोन घुमाया सलाहकार को, सपोर्टर को, फिर सामने वाला सपोर्टर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद भी आपको सपोर्ट करके उदास हो जाए, आपको डरा दे, रोए। जी नहीं, स्ट्रांग आदमी को फोन करिए जो आपको सलाह देता है, आपका सपोर्टर बनता है, आपके मन को शांति देता है। अब इसके आगे अगर हम सोचते हैं कि उसने सपोर्ट नहीं दिया, पैसे का सपोर्ट नहीं हुआ, काम का सपोर्ट नहीं हुआ, तो कहिए खुद से कि आई एम पॉसिबल, मैं कर लूंगी या कर दिखाऊंगा। फिर चाहे आपका शरीर चले ना चले, एक बार कहिए तो कहिए, एक बार कह के तो देखिए रोज सुबह अपने आप से, आई एम पॉसिबल। ये मुझे मेरे किसी डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर दोस्त हैं श्री नव कुमार राजू जी, उनकी क्लास में ये पहला शब्द चलता है, आई एम पॉसिबल। जैसे आपने 3 इडियट्स फिल्म में देखा था कि बार बार आमिर खान कहता है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ बिगड़ा नहीं है। तो ये कह दिया आपने, आगे चलते हैं। इतना कहने के बाद भी कुछ इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है इंसान को, जिसके लिए पहली रेमेडी मैंने बताई कि आप फोन घुमाइए। दूसरी रेमेडी, एक इंसान ने मुझे समझाया था कि उस जगह से उठ जाइए। जिस जगह पर आपको दुख हुआ, जिस जगह पर आपको प्रॉब्लम हुई, उससे उठ के जरा बाहर कमरे में घूम के आइए। अगर बाहर कमरे में नहीं जाना है तो चप्पल पहनिए
और बाहर घूम के आइए, घर से बाहर। जब आप वापस आएंगे तो फ्रेश माइंड होगा और आपके विचार बदले हुए होंगे। शॉपिंग कर लीजिए, सब्जी खरीद लीजिए, भाजी खरीद लीजिए, वॉक के लिए चले जाइए, मंदिर चले जाइए, कुछ भी कीजिए, बट घर से चले जाइए। अगर घर से नहीं जा सकते उस समय, उस जगह को नहीं छोड़ते, तो जरा रूम में घूम आइए, दूसरे रूम में चले जाइए। इसके बाद आपको मन लगाना है, और फिर जब आपके विचार बदल जाएंगे तो मन लगाने का मन करेगा। ऐसे में आप सुन सकते हैं रेडियो, क्योंकि मैं भी रहती हूँ 92.7 बिग एफएम पे, लेकिन मेरा शो तो बहुत सुबह आता है, मोटिवेशनल शो, सुबह 5 से 7 शहर। आप रेडियो सुनिए, म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए। गानों से, संगीत से बहुत ज्यादा दिमागी असर होता है, ये आपको समझना चाहिए। तीसरी चीज, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने पर आपको कहना है भगवान को कि मेरे साथ ऐसा घटित हो गया, मैं आपके शरणागत हूं, सरेंडर करता हूं मैं। 3 बार कहिए, 108 बार माला में कहिए, तुम जानो भगवान, तुम जानो भगवान, तुम जानो मेरे पर ये संकट आया है। अपने आप आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेयर नहीं सुनी जा रही, तो आपके करीबी कौन है? सबसे पहले तो करीबी माँ होती है, जो कि ट्रस्ट पार्टी होती है। अगर आपकी माँ है तो उससे बात कीजिए। अगर आपकी माँ नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो आप उनसे बात कीजिए। जैसे कि कोई आपके गुरु हैं, आपके पिता हैं, आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी बात को सलटा सकते हैं, उनसे सलाह लीजिए। कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। अगर दूसरे की बात समझ में आती है तो आधा संकट तो यहां से पहले ही खत्म हो जाता है। क्योंकि दुख जो होता है वो मन की स्थिति होती है, बाहर कुछ घटित नहीं होता, अंदर सब घटित होता है, मन के अंदर, दिल के अंदर। इसके साथ अगर आपने ये किया, और इसके साथ एक और चीज करके देखिए, मैंने करके देखी है। जब कभी सुबह उठो और ऐसे लगता है दुखी है मन, और आंख खुलते ही दुखी है, तो कोई संवाद न कीजिए किसी से, चुप रहिए, मंत्र जाप में रहिए, अपना नहाइए धोइए, नित्य कर्म कीजिए, वॉक पे निकल जाइए, आइए, सांस की क्रियाएं कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मन की स्थिति को बदलने के लिए सांस की क्रिया। अगर आपने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्तिका, ऐसी सांस की क्रिया 2 टाइम कर ली, तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। और आपको करना क्या है, इस पर ज्यादा रोशनी पड़ेगी। इसके बाद और एक टोटका है जो अपने आप को खुश करने के लिए। इंसान का दिल दुखी होता है तो उसको टोटका क्या करना चाहिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा कबर्ड खोलिए, देखिए कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा, और वो कपड़ा निकाल के पहन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भले आपके पास कोई जेवर है, झूठा है, नकली है, असली है, निकाल के पहन लीजिए। बिंदी लगाइए अगर औरतें हैं तो, आदमी है तो अच्छी शर्ट पैंट पहन के भले घर में बैठ जाइए, भले बैठ के टीवी देखिए, लेकिन ये करके देखना है आपको। आपको कोई हॉबी होगी ईश्वर की कृपा से, तो अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए उसी समय। उस समय होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस समय किसी से बात करने के बाद जब माइंड डाइवर्ट हो जाए, ध्यान लगाइए, आपको लिखने में मन करता है क्या? तो एक बात याद रखिए, जो लिखता है आदमी, बड़े बड़े लोग अपनी डायरी लिखते हैं। डायरी क्यों लिखते हैं? निश्चल और निर्मल हो जाता है मन जब अपना दुख आप कागज पर लिख देते हैं। आपको लगता है आप अंदर से धुल गए, आपको लगता है कि आपको शांति मिल गई, रिलैक्सेशन हो गई माइंड को। तो ये भी करके देखिएगा। दिल दुखी होना बहुत स्वाभाविक बात है, और हर किसी का दिल दुखी होता रहता है। कभी किसी की बात अच्छी ना लगे, कभी कुछ घटित हो जाए, तो ऐसे में इंसान बहुत घबराता है। कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कई लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। और मानसिक रोगियों के लिए फिर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पर दिए हुए हैं, उसको रेफर कीजिए। और मानसिक रोगी होने पर सबसे पहला जो उपाय होता है, खुद को काम में जुटा दीजिए, कुछ भी काम कीजिए। कहते हैं कि बेकार बनिया क्या करे, इधर का माल उधर। जब बेकार हो जाता ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, जब ऐसा कुछ हो तो कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगे उस समय, और अपने मन को लगाइए। सारी जो प्रॉब्लम होती है दुखी होने की, वो मन से होती है, विचारों से होती है। और मन को दूसरी जगह लगाने से, विचारों को हटा देने से, उस जगह से फिर से शुद्ध हो जाते हैं हम। हमको भगवान ने एक बहुत ही पॉजिटिव चीज दी है, वो है भूलने की शक्ति। लोग कहेंगे कि मुझे भूलने की बीमारी है,
जी नहीं, मैं कहती हूँ आपके अंदर भूलने की शक्ति है। अगर आपके अंदर भूलने की शक्ति है तो आप निकल जाएंगे किसी भी चीज से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।